महाभारत हिंदुओं का ही नहीं, समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को एक अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए। एक समय की बात है, पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर का अंतकाल चल रहा है। आप हमें बताइए कि आने वाला कलयुग में कलिकाल की चाल या गति क्या होगी, कैसे होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी देखो मुझे आकर बताओ, मैं उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में चले गए। उन्होंने जो देखा वह आश्चर्यचकित करने वाला था। युधिष्ठिर जब वन में गए तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक हाथी के दो सूंड। यह देखकर युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो, उनका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन ने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई है, किंतु वह पक्षी मुर्दों का मांस खा रहा है। भीम ने यह देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया। जन्म देते ही वह बछड़े को इतना चाटने लगी कि वह बछड़ा लहूलुहान हो गया। वह देखकर भीम आश्चर्यचकित हो गया। सहदेव जब भ्रमण पर थे तो उन्होंने बहुत ही आश्चर्यजनक घटना देखी। उन्होंने देखा 6-7 कुएं भरे हुए हैं, किंतु बीच का कुआं खाली है। कुआं बीच का बहुत गहरा है, पर उसमें पानी नहीं है। यह देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हो सकता है। नकुल भी भ्रमण पर थे और उन्होंने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराती हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्षों भी उसको रोक नहीं पाते। इसके अलावा वह शिला कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, पर फिर भी नहीं रुकी। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। पांचों भाइयों ने अपने देखे हुए दृश्य की चर्चा श्री कृष्ण से की। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा। यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोग की राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक है। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई है और वह पक्षी मुर्दों का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, किंतु उनका आचरण नहीं होगा, वे राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे। वे ये देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पद पर चढ़े। चाहे कितना भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन और पद पर ही होगी। ऐसे लोग बहुत ही होंगे, कोई कोई बिरला ही संत पुरुष होगा। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए माता पिता की करुणा इतनी होगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरा बेटे को क्या हो गया। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़का तुम्हारा नहीं है, वो तो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जवाइयों की अमानत है और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंधों को जान लो, बस। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है? मैंने यह देखा कि 5-7 भरे कुओं के बीच एक कुआं एकदम खाली है, जबकि ऐसा होना संभव नहीं है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में धनी लोग लड़के लड़की के विवाह में
मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च करेंगे, परंतु पड़ोसी में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं, उनका अपना सगा भूखा मर जाए और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन से पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग के अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूखे मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चलते रहेंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूखा मर जाए। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। वह यह है कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की, वृक्षों के तने और चट्टानों उसे रोक न पाए, किंतु एक छोटा सा पौधा टकराते ही वह चट्टान रुक गई। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू। Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold